ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस और अब इस पर छिड़ गया है नाम और नियंत्रण का संग्राम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने वैश्विक सियासत में भूचाल ला दिया है जब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहकर संबोधित कर दिया। भले ही ट्रंप ने इसे जुबान फिसलना बताया हो, लेकिन तुरंत यह भी जोड़ दिया कि उनके साथ कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। यही बयान अब बड़े युद्ध की आहट बनता दिख रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर हॉर्मुज पर कब्जे की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ईरान की प्रतिक्रिया पूरी दुनिया को झकझोर देगी। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई की स्थिति में वे हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई रुक जाएगी। नतीजा, पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा की हर चीज के दाम आसमान छूने लगेंगे। महंगाई की आग हर देश को झुलसा देगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट मंडराने लगेगा। इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिका अपने मरीन सैनिकों को मध्य पूर्व की ओर भेज रहा है और अपने उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तैनात करने की तैयारी में है। तो इससे संकेत मिल रहे हैं कि मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी हलचल तेज हो रही है। लेकिन इस संभावित जमीनी जंग में अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान की सैन्य ताकत और उसकी रणनीतिक स्थिति इस इलाके में बेहद मजबूत मानी जा रही है। तो वही दूसरी तरफ कानूनी हकीकत यह है कि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम एक तरफा नहीं बदल सकता। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के तहत हॉर्मुज जैसे मार्ग वैश्विक सहमति से तय होते हैं, यानी कि स्ट्रेट ऑफ ट्रंप सिर्फ एक बयान है, हकीकत नहीं। लेकिन इस बयान ने जो डर पैदा किया है वो असली है, और यही डर अब दुनिया को तीसरे बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे ज्योतिष आचार्य, जो बताएंगे कि आखिर युद्ध किस तरफ जा रहा है। युद्ध में शांति आएगी, ट्रंप सीज फायर को आगे बढ़ाएंगे या दुनिया को पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए तरसाएंगे। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि खबर क्या है। तो ट्रंप ने हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप का नाम दिया है। तो ट्रंप ने हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप का नाम दिया। बयान के बाद दुनिया में सियासी तूफान मच गया है। साथ ही अमेरिका इजराइल की रणनीति पर अटकलें तेज हो गई है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की चेतावनी दी है। साथ ही 20% वैश्विक तेल यहां से सप्लाई होता है। पेट्रोल डीजल के दाम में आग लग सकती है। खार्ग और हॉर्मुज पर मरीन सैनिकों की तैनाती की खबरें भी सामने आई है। तो ट्रंप ने हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप नाम दिया। बयान के बाद दुनिया में सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। अमेरिका इजराइल की रणनीति पर अटकलें भी तेज हो गई है, और अटकलें ये कि अमेरिका और इजराइल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उस पर कब्जे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हॉर्मुज पर अमेरिका की रणनीति क्या है? नौसैनिक घेराबंदी की तैयारी कहीं ना कहीं ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के साथ संयुक्त ऑपरेशन अमेरिका चला रहा है, पूरी तरीके से काबिज अपना जो वर्चस्व काबिज करने के लिए स्ट्रेट ऑफ नियंत्रण की रणनीतिक कोशिश यहां पर देखने को मिल रही है। ईरान पर कूटनीतिक और सैन्य दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मरीन सैनिकों की मध्य पूर्व में तैनाती अमेरिका की तरफ से की गई। एयरक्राफ्ट कैरियर की खाड़ी में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्या नाम बदल सकते हैं ट्रंप? तो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप पर ये जो बहस है ये छिड़ती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं। क्या कोई नेता इसका नाम बदल सकता है? ये भी बड़ा सवाल है। इसका जवाब एक तरफा बदलाव संभव नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून से ये नाम ये तय होते हैं। संयुक्त राष्ट्र नियमों का पालन इसमें जरूरी है। वैश्विक सहमति के बिना ये बदलना नामुमकिन है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही रहेगा, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप नहीं होगा। तो ट्रंप का बयान सिर्फ राजनीतिक संकेत है और कानूनी तौर पर बदलाव की कोई गुंजाइश इसमें नजर नहीं आ रही है। तो क्या नाम बदल सकते हैं ट्रंप? ट्रंप की टिप्पणी वायरल हुई थी और उसके बाद ये जो अटकलें हैं ये तेज हो गई थी कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रखा जा सकता है, क्योंकि उनकी जुबान फिसल गई थी। लेकिन बाद में उन्होंने इसे संभाला और ये भी कहा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। लेकिन ये जो इशारा उन्होंने दिया था वो ये था कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर इजराइल और अमेरिका कोई ना कोई रणनीति यहां पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और प्लानिंग क्या कुछ है ये आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है।
तो चलिए अब ज्योतिषी शिवांगी निर्भया की भविष्यवाणी क्या कुछ कह रही है वो आपको बताते हैं, उसके बाद चर्चा आगे शुरू करेंगे। स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बयान से युद्ध का खतरा और ज्यादा गहरा गया है। इनकी भविष्यवाणी ये कह रही है अप्रैल 2026 में हालात खतरनाक मोड़ ले सकते हैं, यानी कि युद्ध और भीषण हो सकता है। अप्रैल में युद्ध के भीषण होने के आसार नजर आ रहे हैं। शिवांगी निर्भया की भविष्यवाणी ये कह रही है ईरान झुकने के मूड में नहीं है, टकराव तय माना जा रहा है। ईरान इसमें नहीं झुकता हुआ नजर आएगा। अमेरिका इजराइल को बड़ा सैन्य और रणनीतिक झटका संभव है, यानी कि झटका लग सकता है। पाप ग्रहों की युति से जंग के और उग्र होने के संकेत भी अप्रैल के महीने में देखने को मिल रहे हैं। तो ये इनकी भविष्यवाणी है जो कह रही है कि झटका लग सकता है ईरान को और साथ ही अमेरिका और इजराइल को। तो अब आपको बताएंगे कि पंडित राकेश चतुर्वेदी की भविष्यवाणी क्या कुछ कह रही है। जमीनी जंग की तरफ ईरान युद्ध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल का महीना निर्णायक मोड़ ले सकता है। अप्रैल के महीने में बहुत कुछ जो स्थिति है वो साफ होती हुई नजर आ सकती है। हालात विस्फोटक होने के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि परमाणु अटैक जिसकी संभावना थी वो हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बयान टकराव का ट्रिगर साबित होगा। ईरान झुकने वाला नहीं है, संघर्ष लंबा खिंच सकता है। इजराइल अमेरिका को सैन्य और रणनीतिक झटका लग सकता है। तो चलिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योतिषी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही शिवांगी निर्भया हमारे साथ जुड़ गई है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तो शिवांगी जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्या कुछ आपकी भविष्यवाणी कह रही है आने वाले दिनों के लिए? जी जी जी, बिल्कुल। अभी जैसा मैंने बताया था, मंगल और शनि की युति 2 अप्रैल को बनेगी। तो वहां जो 2 अप्रैल को वो युति बनेगी और वो 11 मई तक जाएगा वो टाइम पीरियड जो है। और ऐसे में क्या होगा कि जो 2 पाप ग्रह हैं, दोनों पाप ग्रह एक साथ आएंगे। और शनि जो है वो मीन राशि में है, धर्म की राशि में है। तो ये टाइम पीरियड बिल्कुल ठीक नहीं जाएगा। 17-18 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आएंगे। वो टाइम पीरियड में ये युद्ध की स्थितियां और भयावह होंगी और पीक पर जाएगा। जैसा कि अभी मंगल और राहु की युति बनी हुई है और ये अंगारक योग बना हुआ है। तो पाप ग्रहों की जब युति होती है तो अच्छा नहीं होता है। जैसा मैंने जी पहले भी बताया कि महाभारत काल जैसी स्थितियां बन रही हैं, तो वो स्थितियां अभी हैं, लेकिन 1 डिग्री पर जाकर जो टाइम पीरियड आएगा वो 2030 में आएगा। 2030 में मैंने निकाला शनि रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, जो अक्टूबर का टाइम पीरियड होगा। और 1 या 2 डिग्री पर केतु भी आ जाएंगे, तो केतु और शनि एक साथ होंगे। उधर गुरु और राहु एक साथ आ जाएंगे, तो वो 180 की डिग्री पर आ जाएंगे। वो टाइम पीरियड जो होगा वो बहुत ही विस्फोटजनक स्थितियां पैदा करेगा। तो युद्ध की स्थितियां अभी से जो चल रही हैं, ये युद्ध आगे तक जाने वाले हैं। विश्व युद्ध की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये अभी थमने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि वो भी वृश्चिक राशि में होगा। अगर मैं बात अभी फिलहाल की करूं, तो फिलहाल भी स्थितियां बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रही हैं। जैसा मैंने पहले कई बार बताया है कि राजपंचक योग में इसका शुरुआत हुई है। तो पंचक में किसी चीज की शुरुआत नहीं होती है और शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जैसे कहा जाता है अब ये युद्ध हुआ है शुरू, तो राजा को उन्होंने, ईरान ने को ही दिया है। इसमें अभी सीरिया, कुवैत, जॉर्डन, दुबई, ओमान, ब्रिटेन सब प्रभावित हुए हैं। जी तुर्की, चाइना ये भी आगे शामिल होंगे ही होंगे, क्योंकि स्थितियां साफ हैं। और जब शनि मंगल की युति होगी तो जल युद्ध होना भी तय है। परमाणु, जैसा कि हुआ है कि परमाणु युद्ध भी छिड़ सकता है, तो इसकी भी 90% पूरी संभावना है कि परमाणु युद्ध छिड़े। और अभी अगर आज की प्रश्न कुंडली की भी बात करूं, तो आज का दिन भी ये युद्ध के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। जो ग्रह स्थितियां हैं, जो गोचर है, वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि आज इंडिया के जो आईएसटी टाइमिंग है, शाम के 5 बजे से लेके 6 बजे तक का एक टाइम जी पीरियड जी होगा। उसमें कुछ एक नया चीज हमें युद्ध में देखने को मिलेगी जो चौंकाने वाली होगी। और जैसा कि ठीक है। ट्रंप जी की कुंडली पर हम बात करते हैं, तो उनके भी ग्रह नक्षत्र अभी ठीक नहीं है। जैसा बार बार बता रही हूँ कि राहु से वो प्रभावित हो रहे हैं। इधर राहु और मंगल का ही अंगारक योग बना हुआ है, ठीक है। तो उनको भ्रमित भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित किया जा रहा है। और ईरान के चार्ट को अगर देखूं, इजराइल के चार्ट को देखूं, दुबई के चार्ट को देखूं, तो सभी चार्टों में एक चीज कॉमन निकल के आई है कि वहां पर पंचक योग के निर्माण हो रहे हैं। 5 ग्रहों के, पापी ग्रहों के एक साथ युति हो रही है। चतुर्थ भाव जो सिंहासन भाव होता है, उस पर दशम से पूर्ण दृष्टि गुरुदेव बना रहे हैं। और इधर बुध बैठकर षष्ठम भाव से द्वितीय भाव में षष्ठम भाव से बैठकर द्वादश भाव में दृष्टि बना रहे हैं। तो ये सारे संयोग को देखते हुए स्थितियां अभी बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रही हैं। और चारू जी, जैसा हम देख पा रहे हैं
कि युद्ध की स्थितियाँ बार-बार भयावह हो रही हैं। तो अभी आने वाले समय में कई सारी स्ट्राइक भी हमको देखने को मिलेंगी। तो आने वाला समय आसानी भरा तो बिल्कुल भी नहीं है, चुनौतियाँ भरा ही है। और अगर इधर मेष लग्न की जो कुंडली युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसको मैं देखूँ, तो वहाँ पर 11th हाउस में मंगल, शुक्र, बुध, राहु, सूर्य जी, ये जी, जी। सब एक साथ युति ठीक बना है। रहे हैं। मंगल की हुँ, चौथी दृष्टि है। तो वृषभ, कन्या, धनु लग्न वाले जो भी देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इटली हो गए, तुर्की हो गए, ठीक है। वो देश भी प्रभावित होंगे ही ठीक है, होंगे। ठीक है, ठीक है। जी। ज्योतिषी राकेश चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ट्रंप का बयान सामने आया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। अब इत्तेफाक तो ये नहीं कहेंगे, वो ऐसी बयानबाजी करते हुए अक्सर नजर आते हैं और आदत से मजबूर भी हैं। क्या उनकी बयानबाजी का ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपकी भविष्यवाणी कह रही है कि एक ट्रिगरिंग पॉइंट है? चारू जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज के इस मंच को मेरा वंदन है और आपको भी नारी शक्ति के रूप में वंदन है। देखिए, दो जी। चीजें चारू जी, अभी आदरणीय शिवांगी निर्भया जी ने कहा कि राहु के प्रभाव में है और भ्रमित राहु उनको कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप ही एक ऐसे हैं जो सबको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हम्म। और अब तक उन्होंने अपने जीवन में अगर कुछ भी किया है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रम, झूठ और जो है झूठ का पुलिंदा फैलाने का कार्य किया। और ये सब जो नाम बदलने का और ये सब, ये उनकी जो है हार को दर्शाती है, उनके और इजराइल की नीतियों के फेलियर को दर्शाती है। मैं कई बार मैंने बोला है चारू जी, आपको याद हो कि अगर 2 तारीख तक, 2 अप्रैल तक जो है ईरान जो है सरवाइव कर ले जाता है, अगर समर्पण, आत्मसमर्पण नहीं करता है और झुकता नहीं है विशेष रूप से अमेरिका और इजराइल के सामने, तो आप देखिएगा स्थितियां, परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी और अमेरिका और इजराइल की सभी रणनीतियां, सभी कूटनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी और पुनः एक बार ईरान एक नई ऊर्जा, नई शक्ति से आगे बढ़ेगा। लेकिन एक चीज आपको बता दें, बार बार लोग कह रहे हैं कि इसमें और देश में, शुरू से पहले दिन युद्ध आरंभ होने से पहले जी, से जी। कह रहा हूं, आज भी एक चीज दोहराऊंगा चारू जी, आपके इस मंच से, सत्य के इस मंच से, कि विशेष रूप से इस युद्ध में कोई भी तीसरा देश प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं दिखाएगा। कोई भी तीसरा, 3 देश तो लड़ ही रहे हैं, अब इसको चौथा देश कह लिया जाए जी, क्योंकि जी। 2 पक्ष की लड़ाई हो रही है। लेकिन आप जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ चाइना, कोई भी नहीं उतरे, क्योंकि स्थितियां पूरे विश्व के लिए भयावह हैं। उसका कारण मैं बता दूं कि गुरु जो है अतिचारी अवस्था में अब उच्चगत राशि की तरफ गोचर कर रहा है। यह समय परिवर्तन का है, यह समय शक्तियों के परिवर्तन का है। और एक चीज और चारू आपको बता दूं, आप ही के मंच से मैंने बोला है, आप 2 अप्रैल बीतने दीजिए, देखिए कैसे विश्व की सभी शक्तियां जो है, उसमें भारतवर्ष का सबसे बड़ा जो है हिस्सा रहेगा। भारतवर्ष और अन्य जो राष्ट्र हैं मिल करके ईरान के इस युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका पर, इजराइल पर स्वतः ही दबाव देना शुरू कर देंगे, जो अब धीरे धीरे करके विरोध जताना शुरू किए हैं युद्ध का। अब तक शांत बैठे थे और अब देखिएगा कि आने वाले समय में ग्रहों के अधीन होकर के जो है विशेष रूप से जो राष्ट्र हैं, जो बड़ी शक्तियां हैं, वह मध्यस्थता करेंगी और युद्ध विराम कराने में सबसे बड़ा जो बात चर्चा करने में जो योगदान रहेगा वह भारतवर्ष का रहेगा। सवाल यह है कि अभी यह युद्ध जो है अल्पकालिक रुक सकता है, अल्पकालिक विराम लग सकता है, लेकिन जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है अभी तक रुका नहीं है, एक लंबे समय से चला रहा है, इस युद्ध पर पूर्ण विराम अभी नहीं लगेगा। मिडल ईस्ट में जो है विशेष रूप से अभी भी जो है आगे आने वाले समय में भी जुलाई तक स्थितियां बहुत सामान्य नहीं रहने वाली हैं और इन युद्ध जैसी स्थितियों के कारण पूरे जो है विश्व पर जो है इसका बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और अभी आप देखिएगा, एक चीज ग्रही अनुसार बता दूं कि अब धीरे धीरे आप देखिए कि कैसे स्थितियां भयावह, इतना सरकार जागरूकता फैला रही, इतना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, दबाव दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी स्थितियां जो है बिगड़ती जा रही है। आप 10 दिन और प्रतीक्षा करिए, जैसे ही सूर्य गोचर करने वाला रहेगा 15 तारीख, 15 अप्रैल के बाद जो है सूर्य निकल जाएगा और शनि मंगल सिर्फ बचेंगे युति में। आप देखिएगा कि पेट्रोलियम, एनर्जी को लेकर, गैस को लेकर के स्थितियां आने वाले समय में और भयावह होंगी, अभी सुधरने वाली नहीं है। तो ये युद्ध जो है
सिर्फ 3 देशों का, 3 राष्ट्रों का नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक युद्ध ईरान ने यह पूरे विश्व को थोप दिया है और उसी आर्थिक युद्ध में हर कोई जल रहा है और कोई भी प्रत्यक्ष युद्ध में कूदने की हिम्मत ग्रहों के अनुसार, मेरी गणना के अनुसार नहीं कर पाएगा चारू जी। ठीक है राकेश जी, आप कह रहे हैं कि 2 अप्रैल के बाद यानी कि 2 अप्रैल तक अगर ईरान सरवाइव कर जाता है तो उसके बाद में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, और 2 अप्रैल तक ईरान के लिए ग्रहों की स्थिति क्या कुछ कह रही है? क्योंकि युद्ध तो भीषण होगा, अमेरिका की तरफ से युद्धपोत तैनात किया जा रहा है, सैनिक जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा सैनिक भेजे जा रहे हैं, तो क्या स्थिति लग रही है ईरान के लिए आपको? चारू जी, अगर मैं जिस कारण से मैं कह रहा हूं वो भी बता दूंगा, क्या स्थितियां उसके बाद होने वाली हैं, इस प्रश्न का भी आपका जवाब दे दूं मैं। अभी मंगल राहु की युति वर्तमान में बनी हुई है। वर्तमान में जब जो है मंगल निकल करके गोचर करेंगे 2 अप्रैल को, तो वहां सूर्य मंगल जो है युति लेंगे, जो तेज को बढ़ा देगा सूर्य के। हालांकि जब सूर्य शनि अकेले युति लेते हैं तो सूर्य वहां पीड़ित हो जाता है, लेकिन जैसे ही मंगल वहां पहुंचेगा तो वहां पर सूर्य और मंगल बली हो जाएंगे और द्वंद्व प्रभावी हो जाएगा। और फिर से एक बात देखेंगे कि 2 अप्रैल के बाद जो है ट्रंप का और विशेष रूप से अमेरिका का और इजराइल का झूठा अहंकार फिर से एक बार जागृत होगा, बढ़ेगा, और इस अहंकार के चक्कर में यह पुनः कुछ जो है ऐसी गतिविधियां करेंगे जिससे जो है ईरान और ज्यादा प्रभावी हमले करेगा और ज्यादा क्षति पहुंचाएगा इजराइल को, आसपास के देशों को जो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की इजराइल की मदद कर रहे हैं उनके ऊपर बड़े हमले करेगा। और साथ ही साथ जो है विशेष रूप से जो है ईरान जो है अपनी जो है लड़ाकों को भी, जो उसके गुरिल्ला लड़ाके हैं उनका भी प्रयोग वह करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर 2 तारीख तक ईरान नहीं झुका तो उसके बाद एक चीज और आपको बता दें, जब मंगल वहां पहुंच जाएगा तो ईरान को भी पीछे से गुप्त रूप से और बल मिलना शुरू हो जाएगा। जो है मैंने कहा कि प्रत्यक्ष कोई देश नहीं आएगा, लेकिन गुप्त रूप से जैसे यूक्रेन के पीछे कई हाथ है वैसे ही ईरान के पीछे कई हाथ गुप्त रूप से जो है सक्रिय हो जाएंगे और वह जो है ईरान की शक्तियों को बढ़ा देगा और ईरान का जो हमला है और जो है भयंकर हो जाएगा, विनाशकारी हो जाएगा। ठीक है शिवांगी जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आपने भी यही बात कही और राकेश जी ने भी यही बात की है कि तेल संकट, गैस संकट, ऊर्जा संकट जो है वो गहराता हुआ नजर आएगा। लेकिन बात करते हैं भारत के पक्ष की और भारत में क्या सिचुएशन आने वाले दिनों में रह सकती है। क्योंकि जैसे कि राकेश जी बता रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि युद्ध तो भीषण होगा, आगे कौन घुटने टेकेगा कौन नहीं टेकेगा ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन तेल गैस संकट की स्थिति को लेकर भारत में क्या कुछ हालात रह सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, ग्रह गोचर जो कह रहे हैं उनके आधार पर भारत को, अब जब विश्व की बात होती है, विश्व में कोई भी संकट आता है तो भारत भी उसमें प्रभावित तो होगा ही। लेकिन अगर मैं ये युद्ध को लेकर सारी स्थितियों को देखूं तो ग्रह गोचर जो है हमारे 2 अप्रैल से, जैसा मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि मंगल शनि की जो युति बनेगी वो भयावह स्थितियों की तरफ ले जाएगी और ये स्थितियां आगे जाएंगी। 13 से 23 जो मैंने बताया कि 17-18 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक का टाइम पीरियड है, उसके बाद भी कालसर्प योग का भी निर्माण होगा जो 13 मई से 11 जून तक जाएगा। तो ये स्थितियां, जाहिर सी बात है कि जब विश्व प्रभावित है तो भारत भी प्रभावित होगा, लेकिन भारत उतना प्रभावित शायद नहीं होगा। भारत के जो ग्रह गोचर कह रहे हैं भारत की कुंडली को देखते हुए, तो उसमें भारत ही बार बार, जैसे मैंने कहा आपके मंच से भी मैंने दिसंबर में कहा था कि भारत विश्व गुरु बनकर आएगा, जो मैं 2030-31 की बात कर रही हूँ, तो भारत ही विश्व विजेता बनेगा। लेकिन संकट की बात करूं तो संकट कुछ भारत में भी देखने को मिलेंगे। और लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि कोविड जैसा पूरा लॉकडाउन बन गया। लॉकडाउन का मतलब है कि स्थितियां ऐसी होंगी कि उनके लिए, परिस्थितियों के लिए हमें मेंटली रूप से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि स्थितियां आ सकती हैं। गैस का संकट हो गया या तेल का संकट हो गया, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। 3 जुलाई से 26 जुलाई तक का भी टाइम पीरियड है जो कि अच्छा नहीं है। तो ऐसे पूरा साल जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रौद्र संवत्सर का है, बहुत सारे इसमें ट्रांजिट हो रहे हैं और मेन जो है वो शनि और मंगल का भी जो रोल आएगा।
जो दोनों की युति बनेगी, तो वो युति देखने लायक होगी, क्योंकि दोनों ही मिलकर एक विस्फोट की स्थिति पैदा करेंगे और जल युद्ध, परमाणु युद्ध की स्थितियां बनेंगी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं भारत प्रभावित होगा। लेकिन फिर भी कहूंगी कि भारत में जो सनातन धर्म है या धर्म के प्रति जो आस्था है, वो उसको बचाएगी, क्योंकि ईरान में भी मैंने आपके बिल्कुल। मंच से और अभी दो शिवांगी जी, तीन दिन आपने पहले कहा कहा कि था। युद्ध, ये जो युद्ध की स्थिति है ये और अगर गंभीर होती है तो अमेरिका और जी इजराइल को झटका लग सकता है, जी रणनीतिक तौर पर भी। वो कैसे? जी, बिल्कुल, क्योंकि ईरान और अमेरिका को झटका इस प्रकार से लगेगा कि ईरान को अगर अमेरिका कमज़ोर समझ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ईरान झुकेगा भी नहीं। ईरान में जो ये लड़ाई है, उसके पीछे एक चीज़ और बताती हूँ, शायद ये धार्मिक है, लेकिन जो ग्रह नक्षत्रों के आधार पे निकाला। शिया सुन्नी के बीच की ये लड़ाई अंदर ही अंदर चल रही है, जो धर्म को लेकर है, और ईरान में एक मंदिर का निर्माण बहुत टाइम से रुका हुआ है। अगर वो मंदिर का निर्माण हो जाएगा, तो ये भगवती की कृपा से मैं बता रही हूँ, तो उसी दिन ये युद्ध भी थमेगा। और जैसे ही आप देखिएगा, आपके मन से बता रही हूँ, जैसे ही वो मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा, ये युद्ध भी थमेगा। तो वहां पर ईरान जो है वो आर्यवर्त का ही हिस्सा रहा है। तो यहाँ पर सनातन धर्म की बात कर रही हूँ कि धर्म के प्रति जो भी आस्था रख रहे हैं वो बचेंगे, धर्म बचेगा। जो जनरेशन हमारी अभी जैनजी है, वो भी धर्म की तरफ बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पर ईरान हो, अमेरिका हो, ये वही देश आगे तक जाएंगे जो धर्म की स्थापना कर रहे हैं या धर्म को मान रहे हैं। यहाँ पर जनसंख्या की भी बात करो तो 2030 या 31 का वो टाइम पीरियड है कि वहां पर जाके जनसंख्या भी लगभग लगभग आधी रहने की संभावना है। भारत की अगर हम बात करें, तो भारत की स्थितियां ऐसी हैं कि भारत में सनातन धर्म की वजह से यहाँ पर लोग इतने मेंटली प्रिपेयर हैं कि अगर चीजें आएंगी, कोविड के टाइम पीरियड में वो बहुत आसानी से निकले थे। एक पैंडेमिक टाइम आता है तो हम परेशान होते हैं, लेकिन वो जो आदि शक्ति है, पराशक्ति है, बाबा है, महादेव है, वो हमें वो शक्ति देते हैं कि हम उससे लड़ सकें, उन चुनौतियों को स्वीकार कर सकें। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं संकट भारत पे देखने को मिलेगा, लेकिन भारतवासी जो है उसको बहुत ही आसानी से लेंगे। लेकिन हर ठीक है। भारतवासी से और जो धर्म को मानते हैं उनसे एक जी जी रिक्वेस्ट जी। भी है कि इस टाइम पर विश्व शांति के लिए एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती के ठीक है। अंतिम जो पन्ने हैं उनमें, उनको जरूर जाप करें, क्योंकि विश्व शांति के लिए ठीक है। अगर हम जी सब जी मिलकर जी। करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रभावशाली होंगे। ठीक है, बहुत बहुत जी शुक्रिया राकेश जी, शिवांगी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये भविष्यवाणी हमें बताने के लिए। इसी के साथ यहाँ